राजस्थान में हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रदेश भर में न्यायिक अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 57 न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश जारी हुए हैं। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश जारी किए हैं। जिला जज, एडीजे और सीजेएम न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर यहाँ पर पोस्टिंग, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर से 57 न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने ट्रांसफर पोस्टिंग के जो आदेश हैं वो जारी किए हैं और प्रदेश भर में न्यायिक अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। वो देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी प्रदेश भर में देखिए, अब यहां पर 57 न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जारी किए गए हैं और वो सूची भी टीवी स्क्रीन पर है। तो जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जिला जज, एडीजे, सीजेएम न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी है अभी राकेश, क्योंकि हम जो सूची है वो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तबादला सूची अधिकारियों की जारी कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान की न्यायिक जो प्रणाली है उसमें बड़े पैमाने पर सर्जरी हुई है और 57 न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, क्योंकि जो जहां कुछ पद रिक्त थे इसमें पदोन्नति भी न्यायिक अधिकारियों को देने के बाद वहां ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ एडीजे, सीजेएम और एसीजेएम स्तर के न्यायिक अधिकारी हैं, जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि कई जगह जहां पर जो है न्यायिक अधिकारियों की कमी थी या जो पदोन्नति के बाद उनके स्तर के जो कोर्ट वो उन्हें अब आवंटित किए गए हैं, तो न्यायिक प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ है और संभवतः ये अब और भी आगे जारी रहेगा। ये पहली सूची जारी की गई है। बिल्कुल, और सूची हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और लगातार देखिए इस खबर पर हमारी नजर भी है और राकेश पल पल की अपडेट दे रहे हैं। राकेश, आने वाले दिनों में जैसे कि आप बता रहे हैं और भी सूची जारी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जिन जिन केसेस की संख्या जो है अधिक बढ़ रही है, वहां पर जो हाईकोर्ट जो प्रशासन है उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है और उसी आधार पर जो है न्यायिक अधिकारियों की तबादला सूची जारी की जा रही है, क्योंकि कई जगह पर पद रिक्त थे और अब पदोन्नति के बाद जब न्यायिक अधिकारी उस स्तर पर पहुंचे हैं तो वहां पर न्यायिक व्यवस्था को सुचारू बनाने ये ट्रांसफर पोस्टिंग किए जा रहे हैं। अधिकारियों के नाम अभी कुछ आप बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी ये 57 नाम है कुल, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के अधिकारी भी हैं और कई जो है एडीजे की संख्या बहुत ज्यादा, क्योंकि सभी जो नए न्यायिक अधिकारी हैं उनकी पदोन्नति के बाद उनको ये सीटें दी गई हैं, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ठीक है राकेश, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पाली और जोधपुर में पॉलीमर्स ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर आयकर छापे की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। आयकर छापों में पाली के गोगड़ ग्रुप और प्रेम केबल्स और पीजी फॉइल्स और जोधपुर के उमा पॉलीमर्स ग्रुप के ठिकानों से बड़े पैमाने पर कालेधन का खुलासा हो रहा है। छापों में तीनों ग्रुप संचालकों के ठिकानों से अब तक 20 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पकड़ी जा चुकी है। आयकर छापों में ग्रुप संचालकों के ठिकानों से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा घोषित लॉकर्स के साथ साथ 2.5 करोड़ रुपए की नकदी भी मिली है। सभी लॉकर्स को आयकर विभाग द्वारा सीज कर दिया गया है और छापे की कार्रवाई में गोगड़ ग्रुप के संचालकों के ठिकानों से 19 करोड़ रुपए की कैश लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों के अनुसार ग्रुप संचालकों द्वारा बड़े पैमाने पर बिजनेस में हेराफेरी की जाती है। दस्तावेजों के अनुसार ग्रुप संचालकों द्वारा ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए जरूरत से ज्यादा अनावश्यक कागजी खर्चे दर्शाए जाते हैं। वहीं डाइंग और प्रिंटिंग कारोबार करने वाले कारोबारियों ने प्रांजल फैशन नाम से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार दर्शा रखा है।
इस कारोबार में विभाग को भारी अनियमितताओं के दस्तावेज भी मिले हैं। वहीं प्रेम केबल एवं पीजी फोल्स ग्रुप के कारोबार में एल्युमिनियम उपकरण निर्माण में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। ग्रुप संचालकों द्वारा करोड़ों रुपए के स्क्रैप के कारोबार का किसी भी एजेंसी को आज तक कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया है। आयकर अधिकारी तीनों ग्रुप संचालकों के ठिकानों से दस्तावेजों को जब्त कर पूछताछ कर रहे हैं। तो किसी ने खूब कहा है कि सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल पर ये लाइन सटीक बैठती है। कल जयपुर में भव्य कार्यक्रम के दौरान वो सीएम पद की शपथ लेंगे। देखिए रिपोर्ट। कई जीत बाकी, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये चंद लाइनें राजस्थान के नए सीएम के राजनीतिक करियर से हूबहू मेल खाती हैं। 15 दिसंबर को भजन लाल शर्मा जिंदगी की नई मंजिल पर कदम रखेंगे। वो बतौर सीएम अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करेंगे। अब तक राजनीति, संघ और संगठन में उन्होंने जो सहयोग दिया है वो एक इतिहास में होगा। लेकिन 15 दिसंबर के बाद नए तरीके से उनके जीवन की किताब लिखी जाएगी। उनकी ताजपोशी की तैयारियां भव्य तरीके से की जा रही है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। अल्बर्ट हॉल समेत उनके आसपास के इलाके को दुल्हन की तरीके से सजा दिया गया। जगह जगह रंग बिरंगी रोशनी की व्यवस्था की गई। जयपुर की गलियों में बधाई संदेश देते पोस्टर भी लगाए गए। कार्यक्रम भव्य होगा, जिसमें शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या भी लाखों में होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, नित्यानंद राय, एसपी सिंह बघेल और मनसुख मांडविया तो हिस्सा लेंगे ही। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री शामिल होंगे उनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा और मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह को भी न्योता भेज दिया गया है। कार्यक्रम में कुछ डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे, जिनमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम शामिल है। अरुणाचल के डिप्टी सीएम चौना मीन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, नागालैंड के डिप्टी सीएम यानथुंगो भी शामिल होंगे। राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्र के लोग भी शपथ समारोह में आएंगे। खेल जगत और साहित्यिक जगत के लोग भी भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कल ताजपोशी होनी है और उससे पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यहाँ पर हलचल तेज है और आपको एक बार फिर से बता दें, सुरक्षा को लेकर बेहद खास इंतजाम किए जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर, जिससे पहले यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। रामनिवास बाग का ये एरिया, जहाँ पर कल बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यहाँ पर गृह मंत्री के पहुंचने का भी कार्यक्रम है। साथ ही साथ जैसा कि आपने जिक्र किया कि कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी कल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो वीवीआईपी एंट्री है, जिसे लेकर एसपीजी की ओर से खास तैयारियां की गई है। कुछ ही समय पहले यहाँ पर कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ खुद पहुंचे थे। कार्यक्रम भव्य होगा, जिसकी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही है। प्रशासन पूरी शिद्दत के साथ तैयारियों में लगा। बीजेपी के दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह स्थल की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पर्यटन, पुरातत्व, पीडब्ल्यूडी को मंच तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इस बीच कुछ सुरक्षा के नजरिए से एहतियातन कदम भी उठाए गए, जैसे
गुरुवार सुबह 7 बजे से 15 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक रामनिवास बाग में वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। अल्बर्ट हॉल को भी पर्यटकों के लिए बंद किया गया। सीएम के अस्थायी आवास के बाहर से डिवाइडर हटा दिया गया। अब आवास जाने के लिए सीधा रास्ता बनाया गया। ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया। रामनिवास बाग के अंदर चलने वाले ट्रैफिक को भी बंद किया गया, जबकि रामनिवास बाग के नजदीक समानांतर मार्ग से गाड़ियां गुजर सकेंगी। जो इसके मापदंड है उसके अकॉर्डिंग सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। उसके साथ साथ मूल रूप से जो उस दिन यातायात का संचालन होगा वो जो अल्बर्ट हॉल है जहाँ पे ये कार्यक्रम स्थल है उसके चारों ओर चुनौतीपूर्ण रहेगा। और साथ में जो आवश्यक वाहन होंगे, एम्बुलेंस होगा, अग्निशमन वाहन होंगे, पुलिस के वाहन होंगे, उनके लिए तो खैर शीघ्रता से निकल सके वो व्यवस्था रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले भावी सीएम एक्टिव मोड में आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद सत्ता के शिखर पर पहुंचे भजन लाल शर्मा एक मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो संघर्ष से पहले ही परिणाम की इच्छा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।